राजस्थान के एक छोटे से गांव खेतपुर में रहने वाला युवक विशाल बचपन से ही अपने देश के प्रति गहरा प्रेम रखता था। जब वह छोटा था तो उसके दादा उसे आजादी के दिनों की कहानियां सुनाया करते थे। दादा कहते, बेटा, गांधी जी ने हमें एक मंत्र दिया था, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। इन शब्दों ने विशाल के दिल पर अमिट छाप छोड़ दी। लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो देखा कि देश में हर तरफ विदेशी चीजों की भरमार है। कपड़े से लेकर मोबाइल तक सब कुछ विदेशी ब्रांड का। उसे समझ नहीं आता था कि आज के जमाने में स्वदेशी का मतलब आखिर क्या रह गया है। विशाल का सवाल। एक दिन स्कूल में गांधी जयंती मनाई जा रही थी। विशाल को भाषण देना था। उसने दिल से कहा, हम सब भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन क्या हम सच में भारत को अपनाते हैं? हमारी जेब में विदेशी मोबाइल है, पैरों में विदेशी जूते और घर में विदेशी सामान। क्या यह सच्चा देश प्रेम है? पूरा स्कूल चुप हो गया। प्रधान जी ने मंच पर आकर कहा, बेटा, तूने सबके मन को झकझोर दिया। अब सिर्फ बोलने का नहीं, करने का समय है। विशाल का संकल्प। उस दिन के बाद विशाल ने ठान लिया कि वह अपने गांव में स्वदेशी अभियान चलाएगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नारा दिया, स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। उन्होंने लोगों को समझाया कि छोटे छोटे बदलाव भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। विदेशी कोल्ड ड्रिंक की जगह गांव में छाछ, नींबू पानी और बेल का शरबत अपनाया गया। विदेशी कपड़ों की जगह खादी और हैंडलूम के कपड़े पहने जाने लगे। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में मेड इन इंडिया ब्रांड को प्राथमिकता दी गई। शुरुआत में लोग हंसते थे, अरे विशाल, तेरे इन छोटे छोटे कदमों से क्या बदल जाएगा? पर विशाल मुस्कुराकर कहता, बड़ा परिवर्तन हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होता है। गांव में बदलाव की बयार। कुछ ही महीनों में खेतपुर गांव की तस्वीर बदलने लगी। गांव की महिलाएं अब शहर से आचार खरीदने की बजाय खुद आचार बनाकर बेचने लगी। कारीगरों ने फिर से अपने मिट्टी के बर्तन और बांस की टोकरियां बनानी शुरू कर दी। विशाल ने युवाओं को सिखाया कि कैसे सोशल मीडिया का उपयोग करके वे अपने स्वदेशी उत्पाद पूरे भारत में बेच सकते हैं। धीरे धीरे खेतपुर का नाम पूरे जिले में गूंजने लगा। अखबारों में सुर्खी छपी, खेतपुर बना स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक गांव। सरकार ने विशाल को युवा उद्यमी सम्मान से नवाजा। पर विशाल के लिए असली इनाम वह दिन था जब स्कूल के बच्चे यह गाना गाते हुए चलते, स्वदेशी हमारा गर्व है, भारत की यही पहचान है, अपने हाथों की मेहनत से बने नया आसमान है। मेक इन खेतपुर, आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत। विशाल ने गांव की सफलता से प्रेरित होकर एक स्टार्टअप शुरू किया, मेक इन खेतपुर। इस प्लेटफॉर्म ने गांव-गांव के कलाकारों और कारीगरों को जोड़ा। किसी ने लकड़ी के खिलौने बनाए, किसी ने कपड़े पर हस्तकला, किसी ने जैविक उत्पाद। हर चीज पर लिखा होता, स्वदेशी भारत की आत्मा। विशाल ने अपने स्टार्टअप का नारा रखा, जो भारत में बना है वही भारत को बना सकता है। धीरे धीरे यह पहल आसपास के जिलों तक फैल गई। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल पड़ा, स्वदेशी से समृद्धि। देश के युवा अब गर्व से कहते, हम विदेशी चीजें नहीं, अपने देश की चीजें इस्तेमाल करेंगे। परीक्षा की घड़ी।
एक दिन एक विदेशी कंपनी ने विशाल को अपने ब्रांड का चेहरा बनने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, हम तुम्हें करोड़ों रुपए देंगे, बस हमारे प्रोडक्ट का प्रचार कर दो। विशाल कुछ क्षण चुप रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, मैं उस चीज का प्रचार नहीं कर सकता जो मेरे देश की आत्मनिर्भरता को कमजोर करे। मेरा चेहरा सिर्फ भारत के लिए है। उसकी यह बात सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। टीवी चैनलों ने उसका इंटरव्यू लिया। कई लोगों ने कहा, यह लड़का हमारे समय का असली देशभक्त है। पर विशाल ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं कोई महान व्यक्ति नहीं, बस एक भारतीय हूं जो अपने देश को प्यार करता है। परिणाम एक नई सोच। कुछ ही वर्षों में खेतपुर और उसके आसपास के 50 गांव आत्मनिर्भर हो गए। गांव की महिलाएं, युवक और बच्चे सब मिलकर स्वदेशी उत्पाद बना रहे थे। अब लोग गर्व से कहते, हम स्वदेशी हैं, यही हमारी पहचान है। विशाल ने गांव के आखिरी स्वदेशी मेले में भावुक होकर कहा, जब हम अपने देश की चीजों को अपनाते हैं, तब हम सिर्फ सामान नहीं, बल्कि अपने देश की आत्मा को सम्मान देते हैं। स्वदेशी अपनाओ, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि देशभक्ति केवल झंडा लहराने में नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी और अपने उत्पादों को अपनाने में है। अगर हर भारतीय यह संकल्प ले ले कि वह विदेशी वस्तुओं की जगह स्वदेशी चीजों का उपयोग करेगा, तो भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि विश्व गुरु भी बन जाएगा। एक व्यक्ति की सोच से शुरू हुआ यह अभियान आज करोड़ों दिलों में उम्मीद की लौ बन चुका है। स्वदेशी अपनाओ, भारत को महान बनाओ।